स्नेल्स लॉ। तो ये क्या बोलता है कि द साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एंगल आई का मतलब साइन ऑफ एंगल आई लोगे और साइन ऑफ एंगल आर लोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स आएगी। कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट अपन लेते हैं ऐसा, कोई न्यू भी लेता है एन भी लेता है, तो आप जैसा लेना चाहे, ऊपर वाला इसको बोलते हैं न्यू, इसको बोलते हैं न्यू, प्रोनाउंसिएशन है। और ये इसका इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या बोलते हैं ललित, इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये समझ लो कि ये हर चीज का आर आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब म्यू लिखते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर चीज का अलग ही होता है, मतलब इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव आया, देखो मतलब रिफ्रैक्ट होने के लिए, मतलब अपन क्या करते हैं कि दो मीडियम ले लेते हैं, मीडियम वन और मीडियम टू लेते हैं। तो पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो वो ये फॉलो करेगा कि अगर ये मीडियम वन रेयरर मीडियम है और ये मीडियम टू डेंसर है तो हमेशा बेंट होगा वो। अगर डेंसर से जा रहा है, ऐसा डेंसर से जा रहा है तो वो अवे जाएगा। तो ये कल चीजें हमने कुछ देखी थी इसमें। तो स्नेल्स लॉ सिर्फ ये याद रखो, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। अब इसमें एक न्यूमेरिकल्स आता है, थोड़ा उसको भी पहले बता देता हूँ। तो ये जो लाइट आ रही है इसकी स्पीड मीडियम वन में अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी टू में। तो अपन क्या करते हैं कि सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन वन और ये स्पीड ऑफ लाइट इन टू, ऐसा v1 और v2 में ले लेता हूँ। सपोज क्या लिख रहा हूँ, ये व्हाट इज v1 स्पीड ऑफ लाइट इन वन और v2 स्पीड ऑफ लाइट इन टू। वन और टू क्या है, मीडियम वन में मतलब ऊपर एयर है, सपोज ये वाटर है, एयर में इसकी स्पीड v1 ले ले या va ले लो, va मतलब v वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन vw ले लेते हैं, या स्पीड या वेलोसिटी इसमें बोलो आप, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अलग। तो यहाँ पे कैसे एक चीज डिफाइन करना, आप देखो जरा, स्पीड ऑफ एयर में स्पीड ये है और वाटर में ये है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, मैं क्या बताने जा रहा हूँ, जरा इस पे गौर करना। जिसको ये समझ गया बहुत आसान हो जाता है, फिर इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स पूछते हैं बट इसका तोड़ कैसे निकाला जाए तो वो अपन डिस्कस करते हैं। तो क्या पूछता है वो, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। पहला क्वेश्चन ऐसा हो गया, यार वेदांत तुम्हारा हमेशा फ्रीज ही होता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। क्वेश्चन दो फॉर्म में आ सकते हैं। पहला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, एंड दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद सर रियली फ्रीज। वेदांत राठी एक बार फिर से वो कर लो ना, क्या बोलते हैं यार, रिकनेक्ट कर लो, ज्वाइन कर लो, मैं उनको वापस से सर नो सर ऑल क्लियर।
इसका कल से क्या है पता नहीं, प्रॉब्लम है। एक बार वेदांत तुम लेके दोबारा से कनेक्ट कर लो। ठीक है चलो। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या न्यू जैसा भी लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो जरा पढ़ना सीखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 कौन सा हो गया, ये 1 वाला हो गया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको कैसा लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो यहाँ पे नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो आखिरी में जो आया ना उसको यहाँ पे लिखना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और यहाँ पे मीडियम 1। मतलब इसको मैं मीडियम 1 अपना क्या था, ये था, मीडियम 2 क्या था, ये। तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में क्या है, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी ए ये हो जाता अपना। तो ये पहला वाला ऐसा। अब आपको ये कुछ दे देगा, इसकी वैल्यू देगी, इसकी वैल्यू दे देगा, तो इसको निकालने के लिए बोलेगा। अगर मैं 2 को बनाऊं तो कैसे लिखूंगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो फॉर्मूला क्या होगा आपको डायरेक्ट आ जाएगा अभी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 आखिरी में आ रहा है तो उसको ऊपर में उसकी स्पीड आएगी, और जो बाद में आ रहा है उसकी स्पीड कहाँ आएगी, नीचे आएगी। आया क्या समझ में सबको? निसर्ग, सर को समझ में नहीं आया, निसर्ग को समझ में नहीं आया, और किसको समझ में नहीं आया? एक बार फिर देखो, इसमें अपन एक वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे, सर नहीं समझे। हम्म, हम क्या बोल रहे हैं जरा देखो, कि यहाँ से लाइट आई, मतलब ये पानी है यार, समझो मेरी बात को, ये पानी एकदम सिंपल है, ये पानी है। अब लाइट ऐसे आई, ये तो हवा में आई ना, ऊपर में अभी तक एयर में पानी है, क्या है, एयर में, यानी ये लाइट आ रही, तो इसकी स्पीड क्या ले रहे हैं अपन, एयर में वी ए। अब ये इधर को पानी आ गया, तो इसकी स्पीड क्या है, वी डब्ल्यू। तो हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, देखो ये एयर से आ रही थी लाइट, और कहाँ जा रही है, पानी में जा रही, तो दोनों में स्पीड लाइट की क्या होगी, अलग, मानते हो ना? तो ये अपन इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ये मैंने कल बताया था आपको। ये रिफ्रैक्शन होगा, कब रिफ्रैक्शन होता है, जब दो मीडियम अलग अलग हो। अगर लाइट तुम रूम से इधर दूसरे कॉर्नर में भेजो तो मीडियम तो एक ही है ना, समझ लो, मीडियम तो एक ही है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अलग होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अलग होगी। अब हम क्या जानना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आर आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर।
यानी ये कांस्टेंट होता है। इसको सर प्लीज सर प्लीज शो योर क्यूट बेबी। अरे रसिका उस दिन तो दिखाया था, ये अभी एक्चुअली आपको दिख नहीं रहा है, वो वहां पे साइड में वो पेन लेके ना वो कर रहा है, साइड में पेन लेके अपना डस्टर लेके वो अपना भी लिख रहा है। सर वेरिएशन इन सिग्नल, ओके। रसिका बाद में दिखा दूंगा, वो अभी लिख रहा है, वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। देखो आ गया, यही लिख रहा है, देखो ये लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी। पेन पेन कैसे लिखते पापा, कैसे लिखते बताओ, कैसे लिखते हैं? ये देखो, अच्छा इन बाजू में आके लिख रहा हूँ। चलो चलो ठीक है, अब हो गए जब, तो ठीक है ध्यान दो अभी। तो फिर से अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि स्पीड दोनों उसमें अलग अलग हो रही है। तो स्पीड सर सावित्री राय, ये अमन राय है क्या? अक्षय, इसको मैं कह रहा हूँ बाहर भेज, पढ़ाने नहीं देता। तुम्हारी क्लास के वक्त ही पता नहीं इसको क्या हो जाता है, तुम लोग इस दोस्तों से। तो निसर्ग ध्यान दो, लाइट ऐसे आ रहा है, आप इसको इमेजिन करो, लाइट ऐसे आ रही है, एयर में थी, अभी वाटर में आ रही है। तो ये जो अपन आई एंगल ये होता है, आर ये होता है, इसका ये जो अपन रेशियो लेते हैं उसी को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, है ना, अपन क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, और दूसरा बोल रहे हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये दो सिचुएशन है, इसमें मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू, मतलब वन का टू के साथ में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, टू का वन के साथ में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसलिए यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, अपन इसको वर्ड में लिखे हैं, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, इसको लिख सकते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। तो ये जब भी आया वन टू, जो टू है आखिरी में उसका स्पीड ऊपर और इसका स्पीड नीचे, तो अब तुमको समझ में आ जाएगा। v1 और v2 लिख दिया मैंने। तो v1 और v2 कैसे करना, जो आखिरी में आया विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो मीडियम आया आखिरी में आया उसका स्पीड ऊपर लिखना, और जो पहले आ गया उसका स्पीड बाद में लिखना, इतना ही तो है। अब इतना क्लियर हो गया सबको? ओके, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं ये लोग, तो अपन इसको यहाँ पे थोड़ा सा बाकी चीजें कर लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे। ये थोड़ा सा हार्ड था तो मेरे को ये पहले लेना नहीं था, लेकिन कल किसी ने पूछ दिया था रिफ्रैक्शन क्या है, तो मैंने वहां से फिर वो मैं बताने वाला नहीं था पहले इसको स्टार्टिंग में, बट कल क्वेश्चन जो है तुमने पूछ लिए, इसलिए फिर मैंने वो वाला बता दिया। अब थोड़ा सा कूल एंड काम होके थोड़ा सा अपन इसको, जो चीजें अपने को मेन यहाँ पे है वो चीजें अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अपन अपने को ये पढ़ना है सर वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे ना अपन।
अभी करना है क्या? इसका वर्ड प्रॉब्लम अभी करें? किसी के पास है वर्ड प्रॉब्लम? चलो एक क्वेश्चन है। सर नो सर, अभी कॉपी नहीं बना है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं, यही से अपन बात कर लेते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर लिया था ना हमने। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.50. What is speed of light in water? बस इतना ही दिया है। क्या दिया है? लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया आपको, क्वेश्चन इस तरह से अगर आया तो कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे? लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ, मतलब वो क्या बता रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो फिक्स होती है। इससे आपको एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। लाइट इंटर कहाँ हो रही है? 1 से 2, तो आप क्या करोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ 2 स्पीड इन 1। इसको ऐसा लिख सकते हो VW अपॉन VA। तो ये तो दिया उसने 1.50, VW क्या होगा वही निकालना है। VA क्या निकालना है? VA की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका नो सर अभी कॉपी नहीं। VARIW उल्टा होगा क्या? अच्छा नहीं, ठीक है। वो एक्चुअली ये हो गया था, किसी का कॉल आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये आंसर, स्पीड ज्यादा नहीं होती ना। स्पीड जब भी पूछा याद रखो तो 3 × 10⁸ के आसपास ही आएगा, इससे कम आता है। तो इसलिए आप क्या करोगे? ये वाला आंसर लोगे, क्योंकि यहाँ पे इसका 3 का ये करोगे तो 4.5 आ रहा है, तो ये ज्यादा हो गया, मतलब ये गलत हो जाएगा। ये वाला करना पड़ेगा। सर एयर टू वाटर बोला ना, एयर टू वाटर। देखो लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू वाटर हैविंग अ रिफ्लेक्ट इंडेक्स, उसने बोला नहीं है ना। क्या बोला है उसने? उसने ये नहीं बोला लाइट इंटर कर रहा है, ऐसे ऐसा बोला है उसने। लाइट एयर से क्या कर रहा है? वाटर में इंटर कर रहा है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है
मतलब उससे क्या समझ में आता है, पहले उसमें ये समझ में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला स्पीड बहुत ज्यादा आ रही है उसकी, उसका आंसर जो होगा वो, क्योंकि वाटर में स्पीड कम हो जाएगी तो 3 से कम आना चाहिए। तो इसका तरीका समझा क्या? अपन करेंगे इसको, किताब के वर्ड प्रॉब्लम, पीछे के वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे अपन इसमें। ठीक है, तो अपन थोड़ा सा टॉपिक को इसमें चेंज करेंगे, और जो मेन 80% इसका स्पेरिकल मिरर और लेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको अपन कॉन्सेप्ट ले लेते हैं आज उनका। ये पार्ट बाद में अपन करेंगे, फिर वो भूल जाओगे, इस पे ही टिके रहोगे। तो सबसे पहले अपन मिरर क्या होता है ये देखते हैं। मिरर तो आप देखते ही हो डेली। तो दो तरह के मिरर होते हैं, एक तो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब ये कैसे बना रहता है, किससे बनाए जाते हैं, स्पेरिकल। ये दोनों मिरर किससे बने हैं, स्पेरिकल मिरर। मतलब इमेजिन करो कि एक स्पेरिकल मिरर है, स्फीयर के टाइप का मिरर है, दोनों तरफ लगा दिया मैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये वाला पार्ट काट देता हूँ, स्पेयर का छोटा सा पार्ट काट दिया, ऐसा लगा। और इधर का ये वाला पार्ट मैंने इधर ऐसा कर दिया। तो मतलब ये जो पार्ट है, आप समझो, ये वाला कौन सा है, ये यहाँ से लिया गया, वो वाला कौन सा है, यहाँ से लिया गया। अब ये स्पीयर है तो इसका सेंटर भी होता है, देखो क्या होता है, सेंटर होता है, देखो। तो वैसे ही मतलब आप इमेजिन करो, इसको पूरा बना दो आप, तो इसका एक सेंटर होगा यहाँ पे। इसको भी पूरा बनाओगे तो इसका भी एक क्या होता है, सेंटर रहता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि जो कॉन्केव रहता है, कॉन्केव, अब आपको एग्जाम में बड़ा कंफ्यूजन होता है कॉन्केव और कॉन्वेक्स में, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते। तो गुफा होती है ना, गुफा, केव, केव, गुफा बोलते हैं जिसको, उसका मुंह ऐसे अपन जाते हैं तो इस तरह का रहता है। तो ऐसे यहाँ से लाइट आ रही है तो ये कॉन्केव होगा। मतलब इससे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कॉनकेव मतलब क्या है। आंख बंद करके भी आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स पता कर सकते हैं। केव जहां पे वर्ड दिखा, मतलब इधर साइड में ऐसा, जैसे चम्मच ऐसी करो तो ऊपर वाला कॉनकेव है, चम्मच उल्टी कर दो, उल्टा कर दो तो ये कॉन्वेक्स होगा। तो ये सेंटर होता है इसका, इसका भी एक सेंटर ले लो। तो ये सेंटर को जोड़ने के लिए एक इमेजिनरी लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। सेंटर को जोड़ने के लिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया। एक्चुअली ये जो स्फीयर है वो उसका सेंटर यहाँ पे है, तो इसको आर बोलते हैं। और ये आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है, बट ये कर्व है, कर्वेचर है, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात ये होती है, इसमें एक ये सेंटर रहता है, इस कर्वेचर का एक सेंटर रहता है, पॉइंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन सेंटर बोल सकते हैं, या ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, या पोल बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम से उसको जाने। पोल ले लो, ये क्या है, पोल है। अब ये जो यहाँ से सेंटर और पोल को जो जोड़ रही है इमेजिनरी लाइन है, इस लाइन को अपन बोलते हैं
प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब लाइट की बात बता रहा हूं, जरा ध्यान दो। ये सब तो नाम आपको बाद में पता चल ही जाएंगे, काम पता करते इसका। तो मैं एक शॉर्टकट में यहाँ आर लिख देता हूँ, यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पोल। सेम वैसे ये पी होगा, वो आर। अब जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज फोकस, ऋषि का 2 मिनट रुको, थोड़ा सा सब बताऊंगा। अब ये ऑब्जेक्ट है सपोज, अब जैसे तुम मिरर के सामने खड़े हो, तो तुम ऑब्जेक्ट होगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में आती है, ये मानते हो कि नहीं? तो ये मिरर ऐसे लगा है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट, अभी आप लोग सिर्फ सुनते जाओ, कुछ क्वेश्चन मत पूछो, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा ए टू जेड, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा, मेरे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि सब कुछ बताऊंगा मैं, उसकी टेंशन मत। बट एक बार तुम समझ लो तो फिर बाद में तुम पूछोगे ही नहीं। तो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है, तो लाइट क्या होती है? लाइट इस ऑब्जेक्ट से पास हो सकता है वो ट्रांसपेरेंट है तो यहाँ से जाएगी, अदरवाइज ऐसे। तो ये लाइट ऐसे आ रही, सपोज इसको टकराएगी, इसको टकराएगी, इसको टकराएगी, है ना? ऑब्जेक्ट से लाइट जा रही है ना, लाइट सोर्स मिरर में टकराएगी। तो ये देखा गया कि ये ऐसे क्या हो जाते हैं, किसी पॉइंट से, थोड़ा सा ये दूर मैंने ले लिया, दोबारा बना देंगे अपन इसको। ऐसा देखा गया कि ये वापस जाते हैं, जैसे ये लाइट ऐसे गई थी, ये वापस गई, ये लाइट ऐसे वापस गई, ये लाइट ऐसे वापस गई। तो ये पॉइंट से क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये जो पॉइंट्स को अपन बोलते हैं कैपिटल एफ, मतलब फोकस। इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब डिफरेंट लाइट इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। तो ये आर था, ये पी था, ये फोकस इसके बीच में ही रहता है। तो बेटा मैं यहाँ पे यही चीज लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ये फोकस मैंने लिख दिया, ये आर लिख दिया, ये। अब ये फोकस और पी के बीच में, मतलब पी एफ और पी एफ और आर एफ के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, और इसको स्मॉल एफ बोलते हैं, फोकल लेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ को बोलते हैं फोकल लेंथ, कैपिटल एफ को बोलते हैं फोकस। अब मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे मैं कोई भी लाइट ऐसे 4 रूल फॉलो करती है, तो मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ। 4 रूल पहले मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी लाइट जाती है तो वो 4 रूल फॉलो करती है। फिर अपन कॉन्केव और कॉन्वेक्स में फिर से आते हैं। तो सपोज ये भी आपको बनाना आ जाएगा, ये पी है, ये आर है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट जाती है, सपोज ऐसे, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पैरेलल अगर कोई लाइट जाती है ऐसे ऐसे, तो वो फोकस से ही हमेशा क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। मतलब रूल नंबर 1 क्या है कि जब कोई लाइट passes parallel to principal axis, it will always pass from focus। तो ये रूल सभी फॉलो करते हैं। पहला रूल क्या है? मतलब आप जल्दी जल्दी भी बना सकते हो, ये पैरेलल जा रही है तो हमेशा फोकस से ही जाएंगे। रूल नंबर 1 क्लियर है सबको? रूल नंबर 1। रूल नंबर 2,
अगर कोई लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, कोई लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो वापस भी उसी से ही होगी। मतलब आर से अगर पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, तो वापस भी वो सेंटर से ही जाएगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ ये, अगर ये आर से ऐसे जा रही है, गई थी ऐसे, वापस भी यही से होगी। रूल नंबर 2, if a light enters through the center or through the radius of curvature, then it also bounce back from the same point. रूल नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया। रूल नंबर 3 बोलता है कि अगर कोई लाइट, ये मैं आर ले रहा हूं, ये एफ ले रहा हूं, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रहा है, अगर कोई लाइट फोकस से पास हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगा। मतलब पहले वाले का उल्टा। पहला क्या था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जा रहा है तो फोकस से जाता है। ये क्या है तीसरा, अगर वो फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाता है। चौथा एंड आखिरी, अगर कोई लाइट, अगर कोई लाइट एंगल, ये प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल ऑफ इंसिडेंट आई बना रही है, तो वो वहां से आर एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये अपना एफ है, ये आर है, ये इंसिडेंट रे है, इससे ये एंगल आई बनाता है, तो ये आर से ही पास होगा। और यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर दोनों सेम होंगे। मतलब वो 45 डिग्री से अगर उसमें इंसिडेंट कर रहा है, तो 45 डिग्री से ही वापस जाएगा। तो ये 4 रूल आपको याद रखने, बहुत सिंपल है 4 रूल। एक बार फिर से मैं बता दूंगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको, 4 रूल एकदम सभी फॉलो करेंगे। कोई भी मिरर हो, किसी भी टाइप का मिरर हो या लेंस हो, बाद में लेंस भी पढ़ने वाले अपन, फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि लेंस और मिरर में ऐसा क्या है। तो बहुत सारा चीजें, इसलिए धीरे 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 ही अपन इसको डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। रूल नंबर 1, अगर ये तो बनाना ही आपको, सर थर्ड एंड फोर्थ रूल रिपीट सब कर रहा हूँ। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है तो फोकस से ही पास होती है। रूल नंबर 1 दिख रहा होगा आपको, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है और ये फोकस से जा रहा है। हाँ यार सर, एफ इज एग्जैक्टली मिडिल होता है, हमेशा मिडिल होता है। और दूसरा, इसका अपोजिट ले लेते हैं। अगर कोई एफ से लाइट जा रही है ना, एफ से लाइट जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगी। ठीक है। तीसरा, अगर कोई, इस बार ऐसे ले लेते, अगर कोई आर से लाइट जा रही है तो वापस भी आर से ही होगी। चौथा, अगर कोई इस पे, जिस एंगल से ये जा रहा है उसी एंगल से वापस भी जाए। ये तो रिफ्लेक्शन है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर। चौथा तो एकदम बेसिक है। तो ये 4 रूल है, 4 रूल जो आपका लेंस भी फॉलो करते हैं और मिरर भी फॉलो। तो इसलिए ये 2 in 1 है। उधर लेंस में भी यही चीज आपको फॉलो कराना है और मिरर में भी यही चीज फॉलो कराना है, इसलिए ये पहले ही दोनों का 2 in 1 मैंने पहले ही करा दिया। तो क्लियर है, लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मतलब वर्ड वर्ड में लिखा नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे पहले इस लेसन में आपको समझना जरूरी है। अगर समझ गया तो फिर आप एक बार खुद भी पढ़ोगे ना, तो आपको वो बिल्कुल आ जाता है। तो बहुत सिंपल है, डायग्राम ही बहुत सारे भरे पड़े हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड डाइवर्जिंग मिरर।
कन्वर्सिंग एंड डाइवर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेंस इसका अपोजिट होता है। कंफ्यूजन भी है, जरा ध्यान दो क्या बात कर रहे हैं अपन। ये पोल है, ये आर है, ये एफ। तो आप देखो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया तो फोकस से ही लग जाता है ये। अब कन्वर्सिंग और डाइवर्सिंग समझ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि आपको क्वेश्चन या तो कन्वर्सिंग मिरर पूछते हैं या डाइवर्सिंग लेंस पूछते हैं, या जो भी है, मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होती है, तो कुछ भी क्लू स्टूडेंट को नहीं मिलता। सर फोर्थ वाला, व्हाट इज फोर्थ वाला क्या है यार, कि अगर कोई लाइट यहाँ पे पोल पे टकरा रही है, उसी से उतने एंगल से वो वापस भी जाएगी। इट्स वेरी सिंपल ना, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पोल पे अगर टकरा रही है कोई लाइट तो वो उसी एंगल से पास भी हो जाती है। अब समझ गया क्या। ये तो सबसे वन ऑफ द इजिएस्ट है। आई इज इक्वल टू आर आप बोल सकते हो, इसमें क्या तकलीफ है बताओ। ठीक है चलो बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ऑल आर इजी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यस। तो जरा देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बड़ा भी बना सकते हो आप। तो यहाँ पे एक चीज देखो, आपकी ये लाइट इतने इस ये दो लाइट दिखा रहे हो अपन, सपोज ये दो लाइट का डिस्टेंस इतना है। मतलब ये ऐसे जा रहे, एक रोड है, आप देखो एक रोड है, रोड आके चल के ऐसा मिल गया, तो अपन बोलेंगे कि कौन सी रोड है, कन्वर्जिंग। कन्वर्ज हो गए भाई, कन्वर्ज। मतलब पहले चौड़ी रोड थी ऐसे, धीरे 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 गली आ गई, गली। तो ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज। कन्वर्जिंग समझ गया। माचिस की तिल्ली लो, चलो माचिस की तिल्ली लो। तो क्या करना है, माचिस की तिल्ली को ऐसा लगाओ, तो आप बोलोगे कि ये कन्वर्ज हो रही है सर। क्या हो रही है, कन्वर्ज। यहां से देखो, एरो बदलना पड़ेगा। मतलब आपको मैंने बोला कि ऐसा करो, फैला दो, मतलब एक पॉइंट से ऐसा करो, तो आप बोलोगे सर डाइवर्स। हाँ, मतलब अगर ये किसी को समझ में नहीं आता तो मैं एक घरगुती उपाय बताता हूँ, कन्वर्स और डाइवर्स। तो डाइवर्स मतलब कैसा समझना कि तुम जैसे कभी घर से बाहर जाते हो तो दरवाजे से बाहर जाते हो, ठीक है। हाँ, दरवाजे से बाहर जाते हो, है ना, बाहर जाना है कहीं दुकान वगैरह में, दरवाजे से। तो दरवाजे के अंदर की दुनिया मतलब छोटी दुनिया है, क्योंकि एक घर रहता है बस। दरवाजे से जैसे इंटर करते हो आप कहीं पे भी जा सकते हो। अरे बालकनी छोड़ दे, बालकनी में जाना नहीं है। दरवाजे से आप जब बाहर आ रहे हो तो वो डाइवर्स हो रहा है आपके लिए, पूरा वर्ल्ड ओपन आपके लिए, कहीं पे भी जा सकते हो, दैट इज डाइवर्स। और जब घर वापस आते हो तो इतनी बड़ी दुनिया से फिर आप क्या करते हो, घर आओ वापस आ रहे हो तो ज्यादा स्पेस से कम स्पेस की तरफ आते हो आप। हाँ, सिर्फ घर ही आना है, तो दैट इज, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो, डी डाइवर्ज हो रहा है, मतलब ये डी जो है वो डाइवर्स ऐसा, ये इसके स्पाइक ऐसा करके, मतलब ये डाइवर्स हो रहा है, डी फॉर डाइवर्स। और ये सी है कन्वर्स, तो वापस ऐसा मिल रहा है। सर अभी तो आउट नहीं जा सकते, तो आउट नहीं जा सकते तो क्या हुआ, कन्वर्ज और डाइवर्स समझना जरूरी है आपको।
या मेरे ख्याल से समझ गया होगा, बहुत मजाक हो गया, चलो आगे चलो। समझ गया क्या सबको? रोड का मैंने सही बताया नहीं, रोड से तो समझ में आ जाता है, डाइवर्जिंग रोड, कन्वर्जिंग रोड। ओके, समझ गया समझ गया। तो ये रोड है, आगे चल के ऐसी हो गई। कौन सी रोड है? ये रोड है, आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। आप कैसे जा रहे हो? ऐसे जा रहे हो, तो ये आपका डाइवर्ज हो रहा है। और जब वापस आओगे तो क्या होगा वो? मतलब कमिंग बैक, देन कन्वर्ज। ओके, समझ गया। तो ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें बच्चों को। तो देखो यार, ये पहले लाइट इतनी दूर दूर से जा रही थी, अब ये पॉइंट कहाँ मिल रहे हैं? एक ही इस पे, बिल्कुल एक ही इस पे मिल रहे हैं। तो तुमको ऐसा लेना है, ये रोड ऐसी थी, किसी के घर में जा रहे हो आप, ऐसे आ रहे हो, देख। मतलब क्या हो रही है ये? कन्वर्ज हो रही है। तो इसलिए आप याद रखो, जो कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर होता है, वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ओके। कॉन कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स को क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स में क्या होता है? ये लाइट, सेम वैसी चीज करना है आपको। लाइट पास हो रही है, पास हो रही है, आपको ये यहाँ पे मिलती है, सेम फोकस पे मिलेगा ये। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लाइट ऐसे ऐसे इमर्ज हो रही है। तो ये समझना पड़ेगा आपको। मतलब ये लाइट एक्चुअली कैसे जा रही है? ऐसे मिल रही है। ये भी कैसे मिल रही है? ऐसे मिल रही है। लेकिन इट अपियर्स लाइक दैट दे आर कमिंग आउट फ्रॉम दिस पॉइंट। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है। तो ये डाइवर्स हो रही है। मतलब ये क्या हो रही है? जैसे पहले बीच में इतना ये था स्पेस, अब बढ़ गया स्पेस, तो ये क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है। तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते, मिरर बोलते। तो कॉन्वेक्स को कौन सा मिरर बोलते? कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग। तो इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे। अभी देखो, ये इंसिडेंट सरफेस है, इसमें लाइट पड़ने वाली है। तो ये यहाँ से फोकस पे मिलेंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही है। तो इसका यही एक प्रॉब्लम ये है कि ये समझता उतना जल्दी नहीं है। तो लेकिन है कुछ नहीं, सिंपल सा ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे व्हाट प्रिंसिपल एक्सिस आप यूज कर सकते हो, ये फोकस यूज कर सकते हो, ये से लाइट जा रही है तो डाइवर्ज हो रही है। तो इतना। अब इसमें से एक चीज है कि आपको ज्यादातर पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसका पढ़ना है, इसका कन्वर्जिंग मिरर का, कॉनकेव मिरर का। पर जब आप वहां पे पढ़ोगे तब कॉन्वेक्स पढ़ोगे आप। ज्यादातर इमेजेस जो यूज होती है वो इसकी होती है। तो ये भी आपको समझ गया होगा, आई होप। कितना टाइम है अपने पास? है काफी टाइम। तो अब अपन क्या करते हैं, एक एक करके सिचुएशन लेते हैं। क्या लेते हैं? सिचुएशन। सिचुएशन नंबर वन, ध्यान दो। सिचुएशन नंबर वन, ये मैं पहले ही बना देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो लाइट ऑब्वियसली इसको पैरेलल आएंगी। तो जो लाइट पैरेलल आ रही है वो फोकस से क्या होंगी? गुजर जाए। मतलब पहले इतना बड़ा ऑब्जेक्ट था, डस्टर ले लो, जहां पे दो
रेज इंटरसेक्ट कर रही है वहां पे उसका इमेज तैयार होता है। इमेज कहाँ बनाएंगे या कहाँ तैयार होती है? जब भी दो रेज इंटरसेक्ट हो गई आफ्टर द इंसिडेंट, इंसिडेंट होने के बाद दो रेज जहां पे भी इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो वहां पे इमेज बनेगा। तो इमेज कहाँ पे बन गया? फोकस पे बन गया। मतलब आप इमेजिन करो कि बहुत दूर है कोई ऑब्जेक्ट, ये मिरर ऐसे लगा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? ऐसे छोटा सा पॉइंट। तो हम बोलेंगे कि जब ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहां था? इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बनी? एट एफ। इमेज कहां बन गई बेटा? एफ। तो ये इमेज कैसे होगी? इतना बड़ा साइज का डस्टर था, उसकी इमेज क्या होगी? बहुत छोटी होगी। तो इसको अपन बोलते हैं हाईली डिमिनिस्ड। बहुत छोटी, डिमिनिस्ड मतलब छोटी, हाईली डिमिनिस्ड। क्या बोलेंगे? इमेज को हाईली डिमिनिस्ड। और एक चीज यहाँ पे जरा ध्यान दें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के सामने बनेगी, मिरर के सामने बनेगी, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं जरा सुने इसको। जब भी कोई इमेज, इमेज तो ऑब्जेक्ट की बनती है ना, तो जब भी कोई इमेज मिरर के सामने साइड में बनेगी तो वो रियल होती है, रियल इमेज होती है। क्या बोला मैंने? अब ये मिरर है, इसका सामने वाला पार्ट क्या हो गया? इधर लेफ्ट साइड में सामने। बैक साइड क्या हो गया? पीछे वाला पार्ट हो गया। तो जब भी कोई इमेज फ्रंट साइड में बनेगी वो रियल होगी, और जो रियल होती है वो हमेशा उल्टी इमेज होगी, इनवर्ट। फिर से बोल रहा हूं, जब भी कोई इमेज मिरर के सामने बनेगी तो वो रियल इमेज बनेगी, और वो जो रियल इमेज होगी वो हमेशा उल्टी इमेज होगी, इनवर्ट। और दूसरा, जब मिरर के बैक साइड में अगर इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, बट वो हमेशा सीधी रहेगी, इरेक्ट। इरेक्ट, एक आर काट दो। इरेक्ट मतलब सीधा। तो ये आपको याद रखना है, जो रियल है वो इनवर्टेड, जो वर्चुअल है वो इरेक्ट है। ये जोड़ी इनकी समझ में आ गई क्या? रियल जो होगी इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल जो होगी इरेक्ट होती है। इसको कहीं कॉपी के कोई कॉर्नर में लिख के रख दो, क्योंकि इसमें भी ना बेटा, इसमें भी तुमको फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। इसलिए जैसा जैसा मैं बताते जा रहा हूँ उतना ही ध्यान रखो, और उससे पूरा आपका काम आ जाएगा, काम निकल जाएगा पूरा। लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये सब चीजें ध्यान रखो। इसका मतलब ये जो इमेज बनी है यहाँ पे बनी है तो इसके सामने है, तो कैसी बनेगी इमेज? रियल। और होगी कैसी? इन्वर्टेड। ठीक है। अब और एक चीज जरा ध्यान दें, अब we need to calculate the distance of the object as well as इमेज। मतलब हमको एक जानने की इच्छा है कि यार वो जो मिरर रखा था सामने में उससे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, और जो इमेज है वो इसके पोल से कितना डिस्टेंस पे। मतलब आखिर अपन वही आ जाते हैं कि ये पोल से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा यार, और ये पोल से इस इमेज का डिस्टेंस क्या हो। सर वी हैव क्लास। नहीं सर, अभी तो 4 भी बजे नहीं है ना, 4 बजने तक तो
क्लास है। तो चलो ठीक है, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान दो। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूज होता है कि वी और यू से डिनोट करते हैं। तो आंख बंद करना, मिरर आपके सामने में है और आपकी इमेज वहां बन रही है, तो यू आर द ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ लो, आपकी इमेज बन रही है ना, तो यू आर द ऑब्जेक्ट। नहीं समझा? मतलब ये डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का यू, तो ये क्या होता है वी। चलो ट्रिक समझा? अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, तो आप बोलना मिरर सामने है, मैं इधर हूं, मेरी इमेज वो है, तो यू आर द ऑब्जेक्ट, तुम्हारी इमेज दिख रही है ना भाई। तो यू को किससे रिप्रेजेंट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और इमेज का डिस्टेंस को क्या करते हैं, वी से। अब एक और मजेदार बात ये तो आ गई, लेकिन लाइट अगर ऐसे जा रही है और तुम डिस्टेंस उसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, लाइट देखो, लाइट कहाँ जा रही है, वो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वहाँ ये है मिरर है, लाइट तो ऐसे जा रही थी, लेकिन आप उसके पोल से ये उल्टी डायरेक्शन में गिन रहे हो, मतलब लाइट इधर जा रही है, तुम इधर से टेप से इधर को गिन रहे हो अपोजिट में, तो हमेशा वो माइनस रहेगा। लाइट ऐसे जा रही है, आप इधर माइनस अपोजिट की तरफ जा रहे हो, तो माइनस वी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो वी का डिस्टेंस माइनस भी हो सकता है और प्लस भी। अब जब इमेज यहाँ बनेगी, तो ये यहाँ से आप डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में, लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में टेप पट्टी भी लेके जा रहे हो, तो उधर साइड में पॉजिटिव हो जाएगा वी, लेकिन इधर साइड में क्या होगा, इधर साइड में क्या होगा, माइनस। मजेदार बात ये है, यू हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा सामने में हो, मिरर के सामने में होगा। तो मिरर के सामने में है, तो लाइट तो ऐसे आएगी, और तुम मेजर कैसे करोगे, उधर की तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वेदांत राठी, तुम्हारी क्या क्लास है अभी? सर क्लास इज देयर, ओके, तो अपन यहाँ पे रुकेंगे, फिर अपन अपनी क्लास में फिर से करेंगे, टेंशन ना लो। बाय बाय। रुकेंगे अपन।